वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अमित वरीदी किलोर। कनाडा में अभी भी रिसेंटली 751 अनमार्क्ड ग्रेव्स फाइंड की गई है। इसी से कनेक्टेड न्यूज एक थी कुछ हफ्ते पहले कि मोर देन 200 अनमार्क्ड ग्रेव्स वर फाउंड इन द कनाडा एसोसिएटेड विद द सेम इशू। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन इससे पहले एक ना नॉन कॉन्टेक्चुअल, नॉट एसोसिएटेड विद दिस न्यूज, दूसरी चीज को समझते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। गैलीलियो के बारे में आप सब जानते होंगे। ही वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर जिसने बेसिकली टेलीस्कोप इन्वेंट किया था। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन नॉट द अर्थ। उससे पहले बेसिकली जो चर्च था, जो उस समय डोमिनेंट पावर थी नॉलेज की, वो मानती थी कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो सन है वो बेसिकली अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। जब गैलीलियो ने ये थ्योरी दी तो चर्च ने उस समय उसको चार्ज कर दिया। ही वाज चार्ज विद हियरसे, यानी कि बेसिकली पाखंड के, हियरसे का मतलब जो होता है उसको हियरसे के साथ चार्ज कर दिया गया कि वो पाखंड कर रहा है। एंड ही वाज कन्विक्टेड। उसने पब्लिकली उसको अपनी सारी की सारी थ्योरीज को रिडेक्ट करना पड़ा था। पब्लिकली उसने माना कि ये सारी की सारी जो थ्योरी वो बता रहा है वो सारी की सारी गलत है। एंड देन ही वाज पुट इनटू द हाउस अरेस्ट और फिर वो अपनी मृत्यु तक, अगले 8-9 सालों तक जब तक था वो, उसको बेसिकली हाउस अरेस्ट के अंदर रखा गया था। इस बात के लिए जो ये चर्च ने उसको हियरसी के लिए कन्वेक्ट किया था, इस बात के लिए कैथोलिक चर्च ने अपोलोजाइज किया गैलीलियो से 350 साल बाद 1990s में। इसी से रिलेटेड एक और चीज है, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक फेमस मैथमेटिशियन थे ब्रिटेन के। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ही वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कोड ब्रेकिंग। बेसिकली जो जर्मन जो आर्मी थी वो कोड का इस्तेमाल करती थी एक दूसरे से मैसेजिंग करने के लिए। उस कोड को ब्रेक करना वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसमें एलन ट्यूरिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इट इज कंसीडर्ड दैट ही प्रोबेबली इज द सिंगल हैंडेडली ही सेव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वॉर 2। हाउएवर इसको ब्रिटेन ने कन्विक्ट कर दिया था फॉर ग्रॉस इंडिसेंसी फॉलोइंग he was chemically castrated. एलन ट्यूरिंग was a homosexual। जब ब्रिटेन गवर्नमेंट को पता चला तो उसको कन्विक्ट कर दिया गया ग्रॉस इंडिसेंसी के लिए एंड उसको केमिकली कैस्ट्रेट कर दिया गया था। इसके बाद कम से कम 70 साल के बाद a pardon was granted under the royal prerogative of mercy। बेसिकली उनको माफी मिली कम से कम 2009 के बाद उस कन्विक्शन की, जो कि उनको 1952 में किया गया था। सिमिलरली अपॉलजी टू दी ऑस्ट्रेलियाज इंडिजीनियस पीपल। हम 3 कंट्रीज के बारे में समझते हैं शॉर्ट में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। ये जो तीनों की तीनों कंट्री हैं, दे आर मेड ऑन द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। कहने का क्या मतलब है कि यहां पर इंडिजीनियस लोग रहते थे, जो कि इंडिजीनियस ट्राइबल लोग यहां पे ओरिजिनली रहते हैं। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप के जो लोग हैं, अपने फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, स्पेन हो गया, उनके लोग अपनी कॉलोनाइजेशन की जो वेव चली थी इन तीनों अलग अलग लैंड्स पर पहुंचे। एंड आज के जो प्रेजेंट अमेरिकन, प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियंस और प्रेजेंट कैनेडियंस हैं, दे आर दी न्यू जनरेशंस ऑफ दोज यूरोपियंस। वो सब के सब उसी यूरोपियंस की जनरेशंस के हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो इन लोगों के थे, जो इन प्लेसेस के थे, ऑस्ट्रेलिया के, यूनाइटेड स्टेट्स के, कनाडा के, वो सब के सब ऑप्रेस हुए, उन सब के साथ इनजस्टिस हुआ। तो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल इंडिजीनियस लोग हैं उनको कहा जाता है एब्रोजिनीज। एंड वंस द यूरोपियंस रीच्ड ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली अ लॉट ऑफ ऑपरेशन वाज डन। उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उनकी लैंड्स को छीन लिया गया बिकॉज द यूरोपियन, व्हेन द यूरोपियंस रीच्ड देयर दे हैड मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। उनके पास वेपन्स नए थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस चीज की जो कई सैकड़ों सालों तक उनके साथ जो अन्याय किया गया था इंडिजीनियस अब्रोजिनीज के साथ, उसके लिए अपॉलजी मांगी ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस पीपल से ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में। ऑफिशियली द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इशूड अ फॉर्मल अपॉलजी टू द इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस फॉर द फोर्स रिमूवल्स of Australian indigenous children, ठीक है, from their families by the Australian federal and the state government agencies. The apology was delivered by the Prime Minister Kevin Rudd. इस बात को ध्यान के रखिएगा क्योंकि आज का जो हमारा कनाडा का इशू वो भी इसी चीज से एसोसिएटेड है। सिमिलरली हैपेंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स भी बेसिकली जो वहां के इंडिजीनियस लोग हैं, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है, उनके ऊपर उनकी लैंड्स को छीन के उनका नरसंहार करके, बेसिकली काइंड ऑफ ए जीनोसाइड करने के बाद आज का जो प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो बसा है। टू एक्नॉलेज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल डेप्रिडेशंस एंड इल कंसीव्ड पॉलिसी बाय द फेडरल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इंडियन ट्राइब्स। और वो बेसिकली उनके जो भी नेटिव पीपल्स हैं उनसे अपॉलजी मांगी गई।
आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम कनाडा की न्यूज को पढ़ते हैं। कनाडा की ये वाली न्यूज है कि जिसमें हंड्रेड्स मोर अनमार्क्ड ग्रेव्स फाउंड इन द फॉर्मर रेजिडेंशियल स्कूल इन कनाडा। कनाडा में 751 अनमार्क्ड ग्रेव्स फाउंड एज ए रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। उससे पहले मोर देन 200 बॉडीज फाउंडेड इंडिजीनियस स्कूल इन द कनाडा। ये क्या न्यूज है, अब इसके बारे में थोड़ा आपको समझने में आसानी आएगी। ये वही हैं जो कि अनमार्क्ड ग्रेव्स है, बेसिकली रडार के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि इस प्लॉट के नीचे काफी सारी सी ग्रेव्स है। व्हाट आर दीज ग्रेव्स, व्हाई आर दीज ग्रेव्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1880 से 1970 तक 1880 से 1970 तक कनाडा में एक रेजिडेंशियल स्कूल्स का प्रोग्राम चलाया जाता था, जिसमें कम से कम 1.5 लाख इंडिजीनियस चिल्ड्रन को, जो कि लोकल ट्राइब्स के उस समय के वहां के जो इंडिजीनियस लोग हैं, आप समझिए कि जो ट्राइबल लोग जो होते हैं, जो ओरिजिनल कनाडा में पहले रहा करते थे, एक प्रोग्राम चलाया था कनाडा की गवर्नमेंट ने कि रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे जिसमें इन इंडिजीनियस ट्राइब्स के बच्चों को असिमिलेट किया जाएगा वेस्टर्न सोसाइटी में। 1.5 लाख से भी अधिक इंडिजीनियस चिल्ड्रन को उनके घर से लिया गया and they were sent to the residential schools designed to sever them from their own culture and assimilate their into their western ways। ऐसा लगातार कम से कम 1880 से लेके 1970s तक चला था। इस चीज की दोबारा से, इस चीज में कई सारी सी कुछ अन्याय हुए, कुछ गलत काम हुए, उसके लिए एक कमीशन बिठाया गया था, नेशनल ट्रुथ एंड द रिकंसाइलेशन कमीशन इन दी 2008, जिसने कहा कि ये एक कल्चरल जीनोसाइड था जो कि 100 साल तक चला था कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कूल्स में विच वर मोस्टली रन बाय द कैथोलिक चर्च, जो बच्चे थे इंडिजीनियस ट्राइब्स के, सेक्सुअली, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज किया जाता था एंड थाउजेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन वेंट मिसिंग। वो जो 1000 ऑफ द चिल्ड्रन वेंट मिसिंग है उसके अलग अलग एस्टिमेट है, 3200 से लेके 30,000 तक। many were beaten, verbally abused and 6,000 are said to have died। ये जो अभी जो ये अनमार्क्ड ग्रेव्स है नियर द रेजिडेंशियल स्कूल्स दैट हैव बीन फाउंड, these are of these indigenous people। The Canadian government apologized in parliament in 2008 and admitted कि physical और sexual abuse इन स्कूलों में, जो रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम था इंडिजीनियस बच्चों का, बहुत ज्यादा रैम्पेंट था। Many students were specifically beaten only for speaking their native language। उनको स्पेसिफिकली बोला गया था कि सिर्फ इंग्लिश या फ्रेंच में बात करेंगे। They also lost touch with their parents and the customs। Truth and Reconciliation Commission said that at least 30 to 100 children had died and amid abuse and the neglect, and it is believed that these deaths are obviously undocumented। ये कमीशन स्पेसिफिकली एक मतलब आफ्टर दिस थिंग डाइड डाउन 1996 में रेजिडेंशियल स्कूल्स को खत्म कर दिया गया, एंड देन इन दी 2005 टू 2008 एक कमीशन बिठाया गया टू अंडरस्टैंड कि ये किस प्रकार से ऑपरेशन हुआ था, क्या गलत हुआ था, क्या अन्याय हुआ था। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली जब ये अनमार्क्ड ग्रेव्स फाइंड हुई, said he was terribly saddened, right? Obviously by the new discovery, adding that it was a shameful reminder of a systematic racism, discrimination and injustice that indigenous people have faced and continue to face in the country। उस समय when these new graves have been found, तो specifically this person Egerton Ryerson, ही वॉज स्पेसिफिकली द पर्सन जिसका आइडिया था ये रेजिडेंशियल स्कूल चलाने का। तो इनकी कुछ जो स्टैच्यूज थी उनको टॉपल कर दिया, कुछ जो भी इनकी स्टैच्यूज बनी हुई थी culminated into the toppling of the statue of Egerton Ryerson। He was the key figures behind Canada's residential school system। कनाडा में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम था ये क्यों करते थे? दिस वाज मैंडेटरी बोर्डिंग स्कूल फॉर द इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, जो लोकल ट्राइबल पीपल थे उनके लिए इंडिजीनियस स्कूल बनाए गए थे। कैनेडियन गवर्नमेंट इसको फंड करती थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स। यहां पर ये जो इंडियन वर्ड है ये थोड़ा सा मिसनॉमर है। व्हेन यूरोपियंस रीच्ड द अमेरिकाज, तो उनको लगा कि वो ईस्ट इंडीज पहुंच गए हैं, तो वहां पर जो लोकल मिले उनको उन्होंने इंडियंस कहना स्टार्ट कर दिया। तो अमेरिकाज एज इन कि कनाडा, प्रेजेंट डे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द क्रिश्चियन चर्च। तो स्कूल सिस्टम को क्रिएट किया था टू रिमूव इंडिजीनियस चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ देयर ओन कल्चर एंड असिमिलेट देम इनटू डोमिनेंट कैनेडियन कल्चर। तो इट वाज सो वियर्ड सिस्टम कि ये इंडिजीनियस लोगों के बच्चों को वहां से उठा लेते थे, जबरदस्ती उठा लेते थे। दोज आर कॉल्ड एज लॉस्ट और स्टोलन चिल्ड्रन। देखिए सेम थिंग हैपेंड इन द ऑस्ट्रेलिया वेयर दे आर ऑफन रेफर्ड एज द स्टोलन जनरेशन। वाई? क्यों? क्योंकि जबरदस्ती वो उनके अपनी फैमिली से उठा लिए जाते थे और उनके बाद उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन करा दिया जाता था। द नंबर ऑफ स्कूल रिलेटेड डेथ्स रिमेन अननोन ड्यू टू द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एस्टिमेट है 3200 से लेकर 30,000 तक ऐसे बच्चों की मृत्यु हुई थी। स्कूल्स जो थे नोटरली अंडर फंडेड हुआ करते थे, ठीक है। तो बेसिकली एजुकेटर्स जितने भी होते थे दे यूज द चिल्ड्रन टू जनरेट इनकम, मेकिंग देम टू रेज एनिमल्स, प्रोड्यूस क्लोथिंग एंड द ग्रो वेजिटेबल।
एडिशनली द स्कूल्स जो कि चर्च के द्वारा ऑपरेट किए थे बैंड द यूज ऑफ द इंडिजीनियस लैंग्वेजेस एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस मोर ऑफ्टन ड्यू टू द वायलेंस के द्वारा करते थे। ट्रेजिकली मैनी ऑफ द चिल्ड्रन प्लेस्ड इन द स्कूल्स वर फोर्सिबली सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड सब्जेक्टेड टू वाइड स्प्रेड सेक्सुअल, फिजिकल एंड द इमोशनल अब्यूज। ये जो सिस्टम है इंडिजीनियस रेजिडेंशियल स्कूल का 1996 में डिसबैंड कर दिया गया। हावेवर उसके बावजूद भी रेजिडेंशियल स्कूल 100 सालों तक चले थे। हार्म्ड इंडिजीनियस पीपल, रिमूव्ड देम फ्रॉम देयर फैमिलीज, डिप्राइविंग देम देयर एंसेस्टर्स लैंग्वेज एंड उसके बाद फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज था दैट वाज ऑन एडेड ऑन टॉप ऑफ इट। स्टूडेंट्स वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड एनफ्रेंचाइजमेंट एज असिमिलेटेड सिटीजंस दैट रिमूव्ड देयर लीगल आइडेंटिटी एज द इंडियंस। तो उनकी जो ओरिजिनल लीगल आइडेंटिटी थी उसको भी हटा दिया गया क्योंकि उनको जबरदस्ती एनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की थी कैनेडियन सोसाइटी के अंदर। ये सिस्टम जो है रेजिडेंशियल सिस्टम हैज बीन लिंक्ड टू द इंक्रीज्ड प्रिवलेंस ऑफ द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज एंड सुसाइड, जो कि अब इंडिजीनियस कम्युनिटीज में परसिस्ट करता है। आप सोच के देखिए ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे पले हैं, बड़े हैं, तो उनके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, अब इस समय अगर रिलेटिवली बात करें इंडिजीनियस और कैनेडियंस लोगों की जो कि यूरोपियंस के डिसेंडेंट है, उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उनमें बहुत ज्यादा है। स्पेसिफिकली इस रेजिडेंशियल स्कूल्स की लेगेसी है। कैनेडियन गवर्नमेंट की अपॉलजी आई 2005 में। दे स्टार्टेड ट्राई टू करेक्ट द रॉन्ग्स ऑफ देयर पास्ट। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट, तो उन्होंने 86,000 इंडिजीनियस पीपल्स इन द कनाडा जो किसी न किसी पॉइंट पे इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में हुआ करते थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इस माफी के लिए। दे सेड कि $1.9 बिलियन एज अ कॉम्पनसेशन पैकेज दिया जाएगा जो भी इन रेजिडेंशियल स्कूल्स के कभी स्टूडेंट रहे हैं जिनके साथ भी इस प्रकार का ऑपरेशन या अन्याय रहा है। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ उन्होंने एक नया कैनेडियन ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन भी बनाया जिसने अपनी जो फाइंडिंग थी 2015 में पब्लिश की। तभी हमें पता है कि इतना सारा क्या क्या एक्चुअली में लास्ट सेंचुरी में व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और इन $1.9 बिलियन के अलावा उन्होंने और 3.1 ऑन द टॉप ऑफ दैट फर्स्ट $1.9 बिलियन की जो कॉम्पनसेशन डिसाइड की गई थी उसके ऊपर दिया गया जो कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जाएगी टू द फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ दिस रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कहानी था। अब इसी रेजिडेंशियल स्कूल में, इन्हीं रेजिडेंशियल स्कूल्स में स्पेसिफिकली वो अनमार्क्ड ग्रेव्स निकली हैं एंड कनाडा इज नाउ एक्चुअली ट्राइंग टू अपोलोजाइज फॉर द पास्ट में जो उन्होंने गलतियां की थी, पास्ट में जो उनसे जो ग्रेव मिस्टेक्स हुई हैं। द सेम थिंग, दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड द 751 अनमार्क्ड ग्रेव्स। एक रेजिडेंशियल स्कूल, एक हॉस्टल स्कूल जो कि कनाडा ने सिस्टम स्टार्ट किया कि उसके अंदर इंडिजीनियस बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हॉस्टल में रखा जाएगा, विच वाज मैनेज्ड बाय द कैथोलिक चर्च। और उसमें जो बच्चे मरते थे उनको बेसिकली वहीं पर अपने किसी ग्राउंड के अंदर दबा देते थे बिना किसी को बताए। आज वो किसी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रडार्स के द्वारा दे आर एक्चुअली अबाउट टू फाइंड इट। दे आर दीज ये इस प्रकार की कुछ और भी अनकवरिंग होने वाली है आने वाले कुछ वीक्स में, बिकॉज जस्ट फ्यू वीक्स अगो देयर वर अराउंड 200 अनमार्क्ड ग्रेव्स दैट वर फाउंड। अभी इस समय 751 एक और रेजिडेंशियल स्कूल के साथ में जहां पे ये इंडिजीनियस लोगों के साथ ये होता रहता था। सो दिस ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ें तो जो ये पास्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं, कभी भी अन्याय छुपता नहीं है, किसी के साथ भी गलत किया जाएगा, ऑप्रेस किया जाएगा, किसी भी माइनॉरिटी को, किसी भी वीकर पोजीशंस को। वन डे द पास्ट, द हिस्ट्री कैचेस विद इटसेल्फ। अन्याय जो होता है, इनजस्टिस जो होता है, वो हिस्ट्री को हमेशा याद रहता है। दे नेवर फॉरगेट इट एंड देन इवन आफ्टर द 350 years the church has to apologize to the Galileo. Even after the 70 years, England has to apologize to the Alan Turing. Even after several hundred of the years, Australia apologizes to the Aborigines and USA apologizes to the Indian tribes. And similarly today, Canada is actually apologizing to every child who was ever subjected to physical or the sexual abuse in residential school. I will see you in the next class. Have a nice day.